वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में नवोदय आरएमए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022 के टेस्ट प्रैक्टिस 1 को कवर करेंगे। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 120, 240 एंड 360? 120, 240 तथा 360 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो देखिए बच्चों, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। 120, 240, 360। तो 2 से करेंगे 2 6 0 2 1 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2 और 2 8 जा 60 0। फिर 2 से 2 3 जा 6 0 2 6 जा 12 0 2 9 जा 18 0। फिर 2 से तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 फिर 2 3 जा 6 0 फिर 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। फिर 2 से सेम आ जाएगा, फिर ये 15 हो जाएगा, फिर ये भी सेम आ जाएगा। उसके बाद 3 से 3 5 जा 15 3 5 जा 15 एंड 3 1 3 3 5 जा 15। फिर 3 से 5 सेम उतर जाएगा, 5 3 जा 3 5 जा 15। फिर 5 से 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या होगा? आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 5। अब गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16 16 32 होती है 48। अब 48 को आपको 15 से गुना करना है, ठीक है? तो 15 अट्ठे क्या होता है? तो 15 अट्ठे 120, 0 हासिल 12, फिर 15 चौके 60, तो फिर 2 7 यानी कि 72, ये 720 हो जाएगा। जब इसको आपस में गुना करेंगे तो 720 प्राप्त होगा। तो 720 यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 को देखिए, व्हेन 144.144 इज डिवाइडेड बाय 12 द डिवीजन इज। जब 144.144 को 12 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा? तो देखिए बच्चों, अब आपको भाग करना है किससे? तो 12 से। तो 12 एक कम 12, 2 आ गया, फिर 4, 12 दूना 24, फिर 0, फिर यहां पे पॉइंट आ जाएगा, फिर ये 1, एक और संख्या उतारेंगे तो फिर यहां पे एक और 0 लग जाएगा, फिर 12 एक कम 12, फिर 2 आ गया और उसके बाद फिर 4 उतर जाएगा, 12 दूना 24। तो इसका भागफल क्या होगा? इसका भागफल 12.012 आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 12.012, 12.012, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 135% आर इक्वल, 135% बराबर है। तो देखिए बच्चों, 135%, तो 135% को आप इस तरीके से लिख लेंगे, 135 बट्टे 100। प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। अब देखिए, अब इसको काट लीजिए, तो 5 से 5 दूना 10, फिर 5 सत्ते 35, फिर 5 दूना 10 और 0, यानी कि 27 बट्टे 20 आ गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, 27 बट्टे 20 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 27 बट्टे 20। अगला क्वेश्चन है, a person bought 120 mangoes at 4 per mango. Out of these 20 mangoes were rotten.
he sold the remaining mangoes left for 10 mangoes for 48, then what will be his profit or loss? यानी ए व्यक्ति ने 120 आम 4 रुपए प्रति आम की दर से खरीदे, इनमें 20 आम सड़ गए, शेष आमों को उसने 48 के 10 आम की दर से बेचा, उसकी लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ए व्यक्ति ने कितने में खरीदा? तो 120 आम 4 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो 120 गुना 4 यानी 12 चौक 48, उसने 480 रुपए में आम को खरीदा, इनमें से 20 आम सड़ गए यानी कि बेकार हो गया, तो बचा कितना आम? रिमेनिंग मैंगोज, रिमेनिंग मैंगोज तो 120 आम था, 120 आम खरीदा था, उसमें से 20 आम बेकार हो गया, तो कितना आम बचा? तो 100 आम बचा। अब ये 100 आम बच गया, अब इसने क्या किया कि 48 के 10 आम की दर से उसने बेच दिया, यानी कि 10 आम का कॉस्ट कितना है? 48। कॉस्ट ऑफ 10 मैंगो, कॉस्ट ऑफ 10 मैंगोज, तो 10 आम का मूल्य कितना हो गया? 10 आम का मूल्य कितना है? 48 रुपए। तो एक आम का मूल्य क्या होगा? कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, तो 48 बट्टे 10 हो जाएगा, तो एक आम का मूल्य 48 बट्टे 10 यानी कि 10 चौक 40 पॉइंट 10 अट्ठे 80, एक आम का मूल्य जो है 4.8 रुपए है, तो आपको 100 आम का मूल्य निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 100 मैंगोज, कॉस्ट ऑफ 100 मैंगोज, तो 100 आम का मूल्य क्या हो गया? तो 100 आम का मूल्य जो है 100 गुना, और एक आम का 4.8 था, तो 100 गुना 4.8 बराबर क्या हो जाएगा? 4800, और एक अंक बाद, और एक अंक बाद पॉइंट है, तो आप यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो 100 आम का मूल्य जो है 480 रुपये हो गया। यानी उसने बेचा कितने में? उसने सेलिंग प्राइस यानी उसने बेच दिया 480 में, और खरीदा था कितने में? 480 में। तो एक बार फिर से यहां पे देखिए, सीपी यानी उसने कितने में खरीद के लाया था? तो 480 रुपए में उसने खरीद के लाया आम को। उसके बाद उसने बेचा कितने में? एसपी, तो उसने बेच दिया 480 रुपए में। तो यहाँ पे देखेंगे कि 480 में खरीद के ला रहा है और 480 में बेच भी रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? ना तो लॉस हो रहा है और ना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे करेंगे नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए, the HCF of two numbers 14 and 28 are 14. What will be their LCM? दो संख्याओं 14 28 का मौसा यानी कि HCF 14 है, तो उनका लघुत्तम यानी कि LCM क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो देखिए, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि दो संख्याओं का लसाअ यानी कि दो संख्या A इंटू B है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो अब देखिए, अब ये दो संख्या, तो दो संख्या कौन कौन से? तो दो संख्या 14 और 28 है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 14 गुना 28। उसका HCF कितना है? तो 14 है, तो आप यहाँ पे 14 कर दीजिए, और LCM आपको फाइंड करना है। तो देखिए, ये 14 से 14 कट गया, तो LCM कितना निकल के आया? तो LCM जो है 28 निकल के आया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 4 9 16 द नेक्स्ट थ्री टर्म, तीन पैटर्न दिए गए हैं 4 9 और 16, आगे का हमें और तीन पैटर्न बताना है।
तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, 4 में कितना जुड़ रहा है, तो 5 जुड़ रहा है, तो 5 4 9 हो गया। फिर 9 में कितना जुड़ रहा है, तो 9 में 7 जुड़ रहा है, तो 9 7 16 हो गया। उसके बाद अब क्या जुड़ेगा, तो यहां पे देखिए सब में दो दो बढ़ रहा है, इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगला में भी क्या हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो जब 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। उसके बाद अब अगला में क्या जोड़ेंगे, तो 11 जोड़ेंगे। ठीक है, अब 25 और 11 को जोड़ दीजिए, तो 25 और 11 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और ये 3 36 हो जाएगा। उसके बाद अब 11 में फिर 2 जोड़ दीजिए, तो 11 और 2 कितना हो गया, 13। तो क्या हो जाएगा, अब जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 3 9 और 3 और 1 4। तो इसका सही आंसर 25 36 एंड 49 हो जाएगा। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन को चेक करते हैं, 35 36 49, 35 36 49, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, अब इसे आपको सिंपल है, ये जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। लिखेंगे आप 30, कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। 30 3.0 0.3 0.03 0.333। अब जोड़ दीजिए, ये 3 हो गया, तो 336 हो गया, ये 336 हो जाएगा, फिर पॉइंट, फिर ये 3 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे। तो 33.663 इसका सही उत्तर होगा। तो एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन ए में भी नहीं मिल रहा, बी भी नहीं मैच कर रहा है, सी भी नहीं मैच कर रहा है, और ऑप्शन डी भी नहीं मैच कर रहा है। मीन्स दैट कि ये इसमें इसका आंसर नहीं दे रखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 33.663। टाइप करने में मिस्टेक हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, मोना बाउट अ शर्ट फॉर 860 रुपीज, sold it at profit 15%, and what is the selling price of this shirt। तो देखिए, मोना ने एक शर्ट खरीदी, कितना में खरीदी, तो 860 रुपए में खरीदा। उसके बाद उसने 15% में बेच दिया, 15% प्रॉफिट पे उसने बेच दिया। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 860 रुपए में उसने खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, 860 रुपए। उसके बाद 15% के लाभ पर उसने बेच दी, यानी कि बेचा, तो प्रॉफिट कितना है, 15%। उसके बाद तो आपको क्या निकालना है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। अब देखिए, तो सेलिंग प्राइस निकालना है कितना, 15% का उसने फायदा किया, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये 100%, देखिए मैं आपको शॉर्ट वे बता रहा हूँ, ये 100% यानी कि 100% की जो वैल्यू है ये कितना है, तो 100% की जो वैल्यू है ये आपका 860 है, 860 है। ठीक है, उसके बाद तो 1% की वैल्यू कितना होगा, तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगा ये 860 बट्टे 100 हो जाएगा। तो अब देखिए 15% का उसने लाभ कमाना है, तो यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, तो 115 हो जाएगा, 115%, यानी कि 115% में बेचेगा। तो 115% की जो वैल्यू होगा क्या होगा, तो देखिए 860 बट्टे 100 गुना 115। अब आप इसे काट दीजिए, तो ये 0 से 0 कट गया, फिर 5 से, 5 दूना 10, फिर 5 से, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। उसके बाद फिर 2 से काट दीजिए, तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 3 इंटू 2 3। अब जो है गुना कर दीजिए, 4 3 इंटू 2 3 को, तो 3 3 या 9 और 3 चौक 12। उसके बाद 2 3 6 और 4 दूना 8, ये 9 और 6 2 8 और 8 और 1 9।
989 उसने इतने रुपए में जो है बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तो सेलिंग प्राइस जो है आपका ये 989 हो गया, 989 ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। आप इसे चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, देखिए कैसे होगा। अब देखिए आपको मैं इसको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो ये जो है आपका क्या दे रखा है, ये आपका सीपी दे रखा है, और ये क्या है, ये प्रॉफिट है, और आपको क्या निकालना है, तो आपको एसपी निकालना है। तो देखिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये 860 का 15% निकाल दीजिए बट्टे 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट दीजिए, 5 दिए 15 और 5 दूना 10, फिर 2 से काट दीजिए, तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6, यानी कि 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी उसे 129 रुपये का प्रॉफिट पे वो कमीज को बेचना चाहता है, 129 रुपये का प्रॉफिट कमा के। तो एसपी बराबर क्या होता है, तो एसपी बराबर फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो सीपी कितना है, तो सीपी जो है आपका दे रखा है 860, उसके बाद प्रॉफिट कितना है, तो 129, अब इनको जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 9 और 6 2 8 और 8 और 1 9, कि 9 8 9 देखेंगे, 9 8 9 यानी कि 989 जो है इसका सही आंसर होगा। तो दूसरा तरीका ये था। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आ रहा है आप उस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड होते हैं करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आप खुद करके दिखाइए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है, कमेंट करें। कॉपी कलम निकाल के बैठिए और उसके बाद वीडियो को देखिए। ऐसे वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं है। मैं क्वेश्चन को बताता हूं, बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और उसे खुद करने का कोशिश करें। उसके बाद नहीं आता है तो आप फिर वीडियो को देखें। अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, अगर आपको थोड़ा सा भी आता है तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लेन 314 मीटर, 2 3 by 4 meter respectively, and the cost of fencing around the ground will be to 1/2 per meter। अब देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है ये दे रखा है, 3 सही 1/4 मीटर और 2 सही 3/4 मीटर दे रखा है। मतलब कि ये एल दे रखा है कितना, तो एल दे रखा है आपका 3 सही 1/4, तो इसको करेंगे तो 4 ये 12 और 1 13/4 मीटर हो जाएगा। और बी कितना दे रखा है, यानी कि चौड़ाई, तो चौड़ाई दे रखा है आपका 2 सही 3/4, तो 4 दूना 8 और 8 3 11, तो 11/4 मीटर हो गया। उसके बाद उस मैदान के चारों ओर लगाने का जो खर्च है वो इतना होता है, यानी कि कोस्ट कितना पड़ता है, तो कोस्ट जो है ये 1 मीटर का जो कोस्ट है ये 2 सही 1/2 होता है, यानी कि 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 इसका कोस्ट पड़ता है 1 मीटर का, यानी कि 1 मीटर का कोस्ट जो है तकरीबन 2.5 रुपये पड़ता है, यानी कि 5/2। अब देखिए, तो आपको उसे पूरे उस मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने में कुल कितना खर्च होगा, तो आपको क्या करना है, तो आपको परिमाप निकालना है, पैरामीटर निकालना है। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 हो गया। अब लंबाई कितना है, तो लंबाई है 13/4 और चौड़ाई कितना है, तो 11/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 हो गया। उसके बाद अब आप देखेंगे कि सेम सेम नीचे है, तो यानी इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जोड़ दीजिए आप। अच्छा, मैं आपको सॉल्व करके सिंपल वे में बताता हूँ, 13 + 11/4, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 गुना और 3 और 1 4 और 1 1 2/4, तो 4 6 24, यानी कि 6 दूना 12। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 12 मीटर हो गया।
ठीक है। तो 12 मीटर का कोस्ट क्या हो जाएगा, कोस्ट ऑफ 12 मीटर। तो 12 मीटर का कोस्ट हो जाएगा 12 गुना, अब 1 मीटर का कोस्ट कितना था, 5/2 था। तो 2 6 12 और 6 5 30, तो 30 रुपए का खर्च होगा। कितने रुपए का खर्च होगा, 30 रुपए का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट यूजिंग डिफरेंस डिजिट विद 9 इन प्लेस ऑफ टेंस। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। अब विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या बनाना। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आप 4 अंक को लिख लीजिए। तो 0 1 2 और 3, ये हो गया आपका। ठीक है बच्चों, अब आपको सबसे छोटी संख्या बनाना है, यानी कि 4 अंकों का, लेकिन जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो आप इसे छोटी संख्या बना लीजिए, यानी कि स्मॉल नंबर। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 और फिर 3। लेकिन अब ये बोला गया है कि 9 जो है ये दहाई के स्थान पर होना चाहिए, यानी कि इकाई और दहाई, ये दहाई के स्थान पर, एक सेकंड में आप कलर चेंज कर लूं, तो 9 जो है दहाई के स्थान पर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि 1 0 और 2 की जगह पे क्या होना चाहिए, 9, उसके बाद 3। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमारा आंसर नहीं निकला। अब यहाँ पर हुआ क्या, यही लॉजिक है, यही समझना। तो देखिए, अब ये 2 रिप्लेस हो गया। ठीक है, 2 रिप्लेस होके क्या आ गया, ये 9 आ गया, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 3 दे रखा है। तो 3 की जगह पे क्या कर देना है, क्योंकि 2 तो हट गया, तो फिर आप यहाँ पर 2 रख लेंगे, क्योंकि 3 तो 3 से छोटा क्या है, 2 है। तो 3 को हटाएंगे और फिर 2 को यहाँ पे रख देंगे। तो इसका सही उत्तर 1092 हो जाएगा बच्चों। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं, तो आप विशेष ध्यान रखें, आपको फंसना नहीं है। तो ऑप्शन को चेक करते हैं, 1092 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।